हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 5 मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जिसे हम फिजिक्स लैब में यूज करते हैं और यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। चूंकि मीटर ब्रिज नाम से आप देख रहे हैं मीटर ब्रिज है, अर्थात इसमें जो है हम 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज करते हैं और जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज कहते हैं। तो यह जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग वायर इसमें यूज होता है और जो वायर होता है वह कांस्टेंटिन किसका बना होता है, कांस्टेंटिन और मैग्नीन। वन मीटर लॉन्ग वायर होता है जो कांस्टेंटिन और मैग्नीन का बना होता है। ये मेटेलिक एलॉय हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, वह पॉजिटिव होता है बट बहुत ही लो होता है। वैसे तो कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका इतना लो होता है तो जिसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है बहुत ही कम होता है। चेंज इन रेजिस्टेंस वो बहुत ही लो होता है कांस्टेंटिन और मैग्नीन वायर का। तो ये चीज हो जाएगा। दूसरी बात कि पॉजिटिव होता है बट क्या होता है, लो होता है। दूसरी बात है, इसे हम क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज को स्लाइडिंग वायर ब्रिज भी कहते हैं, स्लाइडिंग वायर ब्रिज। और विच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किस पे बेस होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां देखेंगे 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज करते हैं जो कांस्टेंट और मैग्नीन का बना होता है। ये एक प्रकार के मेटेलिक एलॉय होते हैं। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही लो होता है, पॉजिटिव ही होता है बट लो होता है, जिसकी वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। उसमें जो चेंज इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंटिन और मैग्नीन का, वह क्या होता है, नेग्लिजिबल चेंज आता है उसमें। दूसरी बात, ये मीटर ब्रिज स्लाइडिंग वायर ब्रिज, अभी हम देखेंगे उसको स्ट्रक्चर जब कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो आप देखेंगे। तीसरी बात है व्हीटस्टोन ब्रिज। यह व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है मीटर ब्रिज। एक प्रकार से मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है। तो इसको जानते रहिएगा। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पे हम ये ब्रास की स्ट्रिप है, यल शेप, और एक यहाँ पे स्ट्रेट है, ये भी ब्रास की स्ट्रिप है, और इधर से एक और यल शेप। दो यल शेप ब्रास की स्ट्रिप, बीच में एक स्ट्रेट होती है और यहाँ कुछ ये बाइंडिंग स्क्रू होते हैं ये। और इसमें जो 1 मीटर लॉन्ग वायर हम यूज करते हैं यहां से यहां तक, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है यूज हो रहा है। इसको हम AC यहां पर हम एक मीटर स्केल लगा देंगे मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल हम लगा दे रहे हैं। चलिए इस स्केल को ऊपर थोड़ा बनाते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन आपका वायर है
और ये आपका मीटर स्केल है। आप ध्यान देखेंगे ये व्हीट स्टोन बीज पे बेस होता है। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, बगल में एक व्हीट स्टोन बीज हम बना लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, ए डी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इसके बारे में। इसके एक डायगोनल से यानी ए और सी से हम एक वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं, और यहां से आप देखे होंगे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था जी, ये आपका के है गैल्वेनोमीटर की। यहां पे हमने जो की लिया है सेल की, इसी से कंपेयर करेंगे क्योंकि जस्ट लाइक सेल ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के बेस पे आपका मीटर ब्रिज है। यह भी एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, और ये उसी का एक प्रकार से एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। चलिए यहाँ पे पॉइंट ए है, ये सी है, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये सी है। ए और सी से हमने कनेक्ट किया है वोल्टेज। चलिए ए और सी से हम कनेक्ट कर देते हैं वोल्टेज प्लस माइनस। क्लियर? एक तो सिमिलरिटी ये हुई, ए और सी से हमने वोल्टेज जो कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमने एक की दिया है, ये सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी में ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है जिसे हमने पी माना है, ये क्यू है और ये आर है, ये एस है। तो आप देखेंगे ये नॉन रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में हम एक नॉन रेजिस्टेंस बी हम सपोज करते हैं इस पॉइंट को, और ए और बी अर्थात ये कनेक्शन आपका ए हम सपोज कर सकते हैं और ये बी, इसके बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम कंसीडर करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स में नंबर ऑफ इनफाइनाइट कीज होती हैं, यानी हम जो भी मनचाहा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे दूसरा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, ये इस रेजिस्टेंस को हम सपोज करते हैं Q। ये अननोन रेजिस्टेंस है, यही हमें फाइंड करना है। यानी इस गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और इस पहले वाले गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स। अब दूसरी B और D, ये पॉइंट हमें पता है B और C के बीच में, आप देखेंगे B और C के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस Q है जो अननोन रेजिस्टेंस है। B से कनेक्ट है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, हम यहाँ पर भी एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, B से लेकर के एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, और साथ साथ इसके सीरीज में एक जॉकी कनेक्ट करते हैं, और उसको हम मूव कराते हैं इस वायर पर, मीटर ब्रिज के इस वायर पर हम इसको मूव कराते हैं। मूव कराने का मतलब यही है कि मूव करा के हम ये वो रीडिंग प्राप्त करते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अर्थात जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ये होता है और उसी के बेस पे काम करता है। ये गैल्वेनोमीटर आपका जिसे जॉकी कनेक्ट है, इसको हम जे मान सकते हैं। तो ये तो पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। पॉइंट डी, इस पॉइंट को हम डी मान सकते हैं, हालांकि इसको हमने जे माना है तो कंपेयर करने के लिए इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे डी दिखाया है। यानी वो सिमिलरिटी हम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है।
चलिए आप जानते हैं बैलेंस कंडीशन में जो कंडीशन होता है रेजिस्टेंस के बीच में P अपान Q इक्वल टू R अपान S, यहाँ तक तो जान चुके हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप देखेंगे इन बैलेंस कंडीशन बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P अपान Q इक्वल टू R अपान S, ऐसा भी टीस्टोन बीज में पढ़ेंगे। तो यहां आप देखेंगे P अपान Q, वहां पे P की जगह क्या है, RB, रेजिस्टेंस बॉक्स मिल जाएगा। Q की जगह पे आपका नॉन रेजिस्टेंस है। R की जगह पे आप देखेंगे R किसके बीच में था, A और D के बीच में था, और यही रेजिस्टेंस R अर्थात AB अर्थात जिसे हमने J सपोर्ट किया है, इस लेंथ का AJ लेंथ का वायर जो है, इसको हम इसका लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, अर्थात वो R जैसा बिहेव करेगा। और यस आपका किसमें है, D और C के बीच में, जो आपका हमने मिटा दिया, D और C के बीच में यस है, और यहां से हम J और C का लेंथ मेजर करेंगे, J और C के बीच में, और लेंथ मेजर करके हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो आप आइए, यानी इसको हम लिख सकते हैं मीटर बीच में P अपान Q इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AJ, जो लेंथ है AJ, रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ इसको हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसका लेंथ क्या है AJ। दूसरा इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसका लेंथ कितना सपोज करेंगे JC, तो P अपान Q, आप जानते हैं अगर हमें वायर का लेंथ और उसका एरिया पता हो, क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जिसका लेंथ क्या है AJ है, इसको हम मीटर स्केल के जरिए इसका लेंथ मेजर करेंगे, तो यहाँ हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस होता है रो, लेंथ मान लीजिए हमने सपोज किया ये L है, ये लेंथ है L, यहाँ से यहाँ तक J, और यहाँ से जो बचा लेंथ ये कितना है 100 माइनस L, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर लॉन्ग है, एक प्रकार से 100 सेंटीमीटर इसको हमने सपोज किया, तो 100 सेंटीमीटर में से L निकालेंगे तो 100 माइनस L बचेगा, जो JC है। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू L अपान A। इसी प्रकार इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, रो इंटू लेंथ कितना है 100 माइनस L अपान A। तो आप देखेंगे A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम निकालेंगे, क्योंकि हमें अननोन रेजिस्टेंस क्यू फाइंड करना है, तो हो जाएगा P अपान Q इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। तो Q का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, तो हो जाएगा Q इक्वल टू P जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी P इंटू 100 माइनस L अपान L। तो एक प्रकार से ये रहा अननोन रेजिस्टेंस, यानी मीटर ब्रिज की सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, साथ साथ रेजिस्टिविटी, उस वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। अगर रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं तो कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, उस वायर का कंडक्टिविटी। इस प्रकार से ये तो रहा अननोन रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे इसका रेजिस्टिविटी कैसे देखेंगे। तो आप देखें
इस वायर का तो हमें रेजिस्टेंस पता हो गया, अननोन रेजिस्टेंस। अब इससे जो प्लग आपका है ये, इससे इस वायर को निकालेंगे। इस वायर को निकालेंगे तो इसका लेंथ मेजर करेंगे। मान लीजिए उस वायर का लेंथ क्या है, L। हमें क्या निकालना है, इसका रेजिस्टिविटी निकालना है। अगर लेंथ निकालेंगे तो इसका हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो डायमीटर फाइंड करेंगे, डायमीटर निकला तो रेडियस भी निकल आएगा। ये हुआ। उसके बाद हम जानते हैं, चूंकि रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी हमें पता हो गया, तो रेजिस्टिविटी तो आप जानते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो इंटू L अपान ए। रो तो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्चुअली क्यों आया है, तो रो हो जाएगा यहां से Q इंटू एरिया। अगर एरिया की बात करें तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा एरिया के मल्टीप्लाई करेगा पाई आर स्क्वायर अपान लेंथ L। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। Q का वैल्यू पता है, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया निकाल सकते हैं, और साथ साथ लेंथ तो हम मीटर स्केल के माध्यम से इसको निकाल कर फिर मेजर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। और रेजिस्टिविटी पता हो गया, फिर इसका हम कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। उसका रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करके कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो रहा मीटर ब्रिज के बारे में। तो आप यहाँ तक नोट करेंगे।